नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर सीखो सिखाओ विद शर्मा जी। पिछले पार्ट में मैंने सिखाया था वाउचर ऑटो नंबरिंग कैसे होती है। अब स्पेसिफाइड हम वाउचर में ऑटो नंबरिंग कैसे यूज़ करें वो मैं इसमें दिखाने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले हम सेल वाउचर पे आ जाते हैं। ये हमारी मैनुअल है, ये देखिए हट गई ना, तो हमने मैनुअल की हुई है। अब मैं इसको ऑटो नंबरिंग करूँगा एडवांस में। कैसे? ऑल्टर पे गए, वाउचर टाइप पे गए और सेल्स पे गए। अब हम सेल्स पे आ गए, यहाँ पे हम कर देते हैं ऑटोमेटिक रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर। ये ऑप्शन आपको रखना चाहिए। एडिशनल नंबर हम यस कर देते हैं। ये था सेट ऑल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल्स। अब ये हमारे पास डिटेल आ गई। ये क्या कहता है? स्टार्ट नंबर, हमारा नंबर कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? 1 से होता है। विड्थ ऑफ नंबर, अगर आपकी इनवॉइसिंग ज़्यादा बनती है, 4 डिजिट में आती है, तो आप 4 भी भर सकते हैं। चलो अब 4 भर के दिखा देते हैं। प्रेफिक्स विद 0, क्या पहला बिल 0001 होना चाहिए या सिर्फ 1 होना चाहिए? हम यस कर देंगे तो 0001 आएगा। उससे क्या है, एक सिमेट्री बन जाती है। हम करते हैं 1426 से, ठीक है, 1426 से। अब ये मांगता है प्रीफिक्स डिटेल। प्रीफिक्स डिटेल क्या होती है? आगे हमने शुरू में जो वाउचर नंबर में लिखना होता है। सपोज कीजिए मैंने लिख दिया GST ओब्लिक 2627 और ये ओब्लिक, इतना हम छोड़ देंगे तो ये वाउचर नंबर वगैरह सब अपने आप लेगा। कैसे? कंट्रोल A करके हम बाहर आ जाते हैं। हमने यस कर दिया, मेरे सारे वाउचर चेंज हो गए। ये देखिए, अब मैं आपको अपनी सेल दिखा देता हूँ। ये GST 1 2 3 4 डिजिट में आ गया। देखिए मेरे नंबर कुछ और थे, यहाँ पे नंबरिंग कुछ और चालू हो गई है। ये तो थी सेल की। अब हम बात करते हैं परचेज़ की। हम परचेज़ की पार्टी खोल के मैं एक बार आपको डिटेल दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे हमने क्या देखा, ये पार्टी का बिल नंबर है, ठीक है, ये बिल नंबर है पार्टी का, ठीक। अब हम वाउचर नंबर करते हैं इसको ऑटो नंबर। परचेज, और हमने किया इसको ऑटो नंबरिंग। ऑटो यस, रिटर्न ओरिजिनल वाउचर नंबरिंग यस। अब इसमें भी हम कुछ भी रख सकते हैं। स्टार्टिंग विद 1, विड्थ ऑफ 3 और प्रीफिक्स विद 0 यस। ये हम करेंगे 1426 से, 1426 से। अब हमने क्या करना है, वहाँ GST ओब्लिक 2627 लिखा था, अब हमने थोड़ा सा इसको चेंज करना है। चलो हम इसको परचेज ओब्लिक 2627 ओब्लिक कर देते हैं। अब देखते हैं हमारा क्या सीन बनता है। मैं समझता हूँ आपको ये सब क्लियर हो रहा होगा। ये देखिए परचेज क्या कह रहा है। अब परचेज में हमारे वो नंबर आ गए हैं जो हमने ऑटो नंबरिंग की है अपनी कंपनी के लिए, राइट। अब इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है ये मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि प्रैक्टिकल अकाउंट्स में इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं। अब आइए हम परचेज अकाउंट पे देख लेते हैं।
क्रेडिटर्स अकाउंट में देख लेते हैं। अब यहाँ क्या दिखा, यहाँ दिखा पार्टी का बिल नंबर क्या है, पार्टी का बिल नंबर है ये, देखिए ये है पार्टी का नंबर और हमारा नंबर आ गया ये। अब क्या हुआ, जब हम पार्टी को स्टेटमेंट भेजेंगे तो या तो हमें पूरी डिटेल के साथ स्टेटमेंट भेजनी है विद नरेशन, वो एक लेंथी वर्क होगा, मैं बहुत ज़्यादा पेजेस में आएगी। यहाँ पर हमने लिख दिया परचेज 20, जब उसके पास स्टेटमेंट जाएगी, बाई चांस ये बिल गलत डेट पे चढ़ जाता है तो वो पकड़ नहीं पाएगा कि भाई मेरा बिल तो दिख नहीं रहा। तो इसके लिए पेमेंट के लिए और रिसीट के लिए मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि ऑटो नंबरिंग नहीं करनी चाहिए। अब जैसे पेमेंट है, अब पेमेंट मैंने कर दी, यहाँ पर अपने मैनुअल नंबर डाला है, अगर ऑटो नंबरिंग हो जाएगा तो यहाँ पर भी अपना ऑटो नंबरिंग शुरू हो जाएगी, हमें ये नहीं पता चलेगा हमने चेक से दी, IMPS दी, कुछ भी पता नहीं चलेगी डिटेल। तो भाइयों मेरी एडवाइस है ऑटो नंबरिंग सिर्फ़ और सिर्फ आप सेल में कीजिए, उससे बहुत फ़ायदा ये है कि सेल का इनवॉइस हमारी अपनी है, लेकिन परचेज़ की इनवॉइस दूसरे की होती है और हमें उसको ऑटो नंबरिंग मेरे विचार से नहीं करना चाहिए। तो हम इसको भी चेंज कर देते हैं, हम इसको वापस ले आते हैं मैनुअल पे, वो सारे इनवॉइस चेंज हो गई। और बाकी अपनी अपनी कंपनियों में अपना अपना हिसाब होता है, किसकी क्या अकाउंटिंग क्या स्टाइल होता है, हम लोगों को ये काम सीखने परचेज मेरे नंबर वही आ गए। अब मैं फिर क्रेडिटर लेजर देखता हूँ, ये देखिए ये मैंने क्रेडिटर लेजर देखा अजय लेदर अटैची का, ये देखो उसके नंबर आ गए। अगर मैं ये स्टेटमेंट उसको भेजता हूँ तो वो एकदम फ़ौरन चेक कर लेगा कि भाई मेरा बिल नंबर ये है, ये ओके है। तो फिर मैं यही कहूँगा कि सेल्स के अलावा और अपना डिलीवरी नोट के अलावा हमें वाउचर नंबरिंग सभी नहीं करनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। बाकी आप लोगों की इच्छा है, वाउचरिंग नंबरिंग का तरीका मैंने बता दिया कि इसको हम कैसे करें, हम किसी भी उसमें अपना वाउचर नंबरिंग कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों से हर बार एक रिक्वेस्ट की है कि आप कमेंट्स ज़रूर कीजिए। कमेंट्स करने से क्या है, हमारी कोई कमी होगी तो वो हमें पता चलेगी और हम उसे ठीक कर पाएंगे। और बाकी जो ऐसे स्टूडेंट हैं या यंगस्टर्स हैं जो अकाउंट सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, आप उन लोगों को शेयर करें उन्हीं को और उनको बताएं, और ताकि वो हमारी अपना जो हमने मुहिम चलाई अकाउंट सिखाने की उसमें हमारे साथी बने। नमस्कार।